अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर 10 सेंटेंसेस देखेंगे। सिंपल, मनफी फ़िक्रात और सवालिया फ़िक्रात। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वो 3 घंटे से पढ़ रही थी। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। ये सिंपल सेंटेंस है और टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। इसी का अब हम नेगेटिव देखते हैं। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही थी। अब सवालिया फ़िक्रा देखते हैं, क्या वो 3 घंटे से पढ़ रही थी। हैड शी बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है, वो 1 साल से पेरिस में रह रहे थे। वो 1 साल से पेरिस में मुकीम था। ही हैड बीन लिविंग इन पेरिस फॉर अ ईयर। ये सिंपल सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसी का हम नेगेटिव देखते हैं। ही हैड नॉट बीन लिविंग इन पेरिस फॉर अ ईयर। वो 1 साल से पेरिस में नहीं रहा था। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रा, हैड ही बीन लिविंग इन पेरिस फॉर अ ईयर। क्या वो 1 साल से पेरिस में रह रहा था। नेक्स्ट है, हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। इसी का हम नेगेटिव देखते हैं। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है, क्या हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे। ये सवालिया फ़िक्रा है। हैड वी बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। हैड वी बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। क्या हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट, बच्चे सारा दिन बाहर खेलते रहे। ये सिंपल सेंटेंस है, टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे यानी कि पूरा दिन। नेगेटिव देखते हैं। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे। बच्चे सारा दिन बाहर नहीं खेल रहे थे। इसी का हम सवालिया फ़िक्रा देखते हैं। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे। क्या बच्चे सारा दिन बाहर खेलते रहे। नेक्स्ट, वो 1 हफ्ते से बीमार थी। शी हैड बीन फीलिंग इल फॉर अ वीक। इल का मतलब होता है बीमार, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। शी हैड बीन फीलिंग इल फॉर अ वीक। वीक कहते हैं हफ्ते को। वो 1 हफ्ते से बीमार थी। टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी का हम नेगेटिव देखते हैं। शी हैड नॉट बीन फीलिंग इल फॉर अ वीक। वो 1 हफ्ते से बीमार महसूस नहीं कर रही थी। इसी का अब हम सवालिया फ़िक्रा देखते हैं। हैड शी बीन फीलिंग इल फॉर अ वीक। क्या वो 1 हफ्ते से बीमार थी। नेक्स्ट है, वो कई महीनों से वो किताब पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग दैट बुक फॉर मंथ्स। ही हैड बीन रीडिंग दैट बुक फॉर मंथ्स। वो कई महीनों से वो किताब पढ़ रहा था। टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका अब हम नेगेटिव देखते हैं। ही हैड नॉट बीन रीडिंग दैट बुक फॉर मंथ्स। ही हैड नॉट बीन रीडिंग दैट बुक फॉर मंथ्स। वो कई महीनों से वो किताब नहीं पढ़ रहा था। इसी का अब हम सवालिया फ़िक्रा देखते हैं। क्या वो उस किताब को महीनों से पढ़ रहा था। हैड ही बीन रीडिंग दैट बुक फॉर मंथ्स। नेक्स्ट, हम काफ़ी अरसे से सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वी हैड बीन प्लानिंग द ट्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम कहते हैं लंबे अरसे से, ट्रिप कहते हैं सफ़र को। वी हैड बीन प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है मनसूबाबंदी। वी हैड बीन प्लानिंग द ट्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी का अब हम नेगेटिव फ़िक्रा देखते हैं।
वी हैड नॉट बीन प्लानिंग द ट्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने तवील अरसे से सफ़र की मनसूबाबंदी नहीं की थी। अब हम सवालिया फ़िक्रा देखते हैं। हैड वी बीन प्लानिंग द ट्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैड वी बीन प्लानिंग द ट्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या हम तवील अरसे से सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे थे। नेक्स्ट है, जब मेहमान आए तो वो रात का खाना बना रही थी। शी हैड बीन कुकिंग डिनर, डिनर कहते हैं रात के खाने को, कुकिंग कहते हैं पकाने को। व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना या पहुंचे। गेस्ट यानी कि मेहमान। शी हैड बीन कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान आए तो वो रात का खाना बना रही थी। इसी का हम नेगेटिव देखते हैं। शी हैड नॉट बीन कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान आए तो वो रात का खाना नहीं बना रही थी। इसी का अब हम सवालिया फ़िक्रा देखते हैं। हैड शी बीन कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान आए तो क्या वो रात का खाना बना रही थी। नेक्स्ट है, वो 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा था। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, लर्न का मतलब होता है सीखना। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा था। इसी का हम नेगेटिव देखते हैं। वो 2 साल से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा था। ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। इसी का अब हम सवालिया फ़िक्रा देखते हैं। हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, क्या वो 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा था। नेक्स्ट है, हम घंटों इस मसले पर बहस करते रहे, हम घंटों इस मसले पर बहस करते रहे। वी हैड बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर आवर्स, इशू का मतलब होता है मसला, डिस्कस का मतलब होता है बहस करना। वी हैड बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर आवर्स, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल फ़िक्रा है। इसी का अब हम नेगेटिव फ़िक्रा देखते हैं। वी हैड नॉट बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर आवर्स, हम इस मसले पर घंटों बातचीत नहीं कर रहे थे, हम घंटों इस मसले पर बातचीत नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर आवर्स, इसी का हम सवालिया फ़िक्रा देखते हैं। हैड वी बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर आवर, हैड वी बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर आवर्स, क्या हम इस मसले पर घंटों बहस करते रहे। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के जरिए शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।